हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कैसे हम जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और इजीली आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आप फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हो। क्लास 9 का ये जो टॉपिक है पॉलिनोमियल, उसमें आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन करना। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कभी कभी स्टूडेंट्स को, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। इसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी। जैसे कि मैं एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए बी सी क्या है यहाँ पे, ए बी सी जो है आपके कोई ना कोई नंबर होंगे, कोई ना कोई वैल्यूज आपको यहाँ पे दी होगी। एक्स के एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है, मतलब कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का वो ए है, और एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी है, और सी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कोई भी एक नंबर होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तभी होगा जब आपका ए जीरो के इक्वल ना हो। ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए जो है जीरो के इक्वल ना हो, तभी आप इसको जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलोगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इजी एग्जांपल लेता हूं मैं, इजी एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जांपल लेते हैं हम। फर्स्ट लिखता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और यहां देखता हम इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम कंपेयर करेंगे। पहला मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आप इजीली कर पाओगे। तो a जो है क्या है, a यहाँ पे देख सकते हो आप, कुछ भी नहीं है एक्स स्क्वायर के साथ। एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है, तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो मतलब a की वैल्यू होगी 1। और b कौन है, b जो है x के साथ है, तो b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे देख सकते हो आप 5। और अकेला जो कौन है, अकेला है C, तो मतलब C यहाँ पे हो गया 6। तो आपको ये समझ में आ गया A B C की वैल्यू कैसे पता करेंगे। अगर ये नेगेटिव होंगे तब आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अभी यहाँ पे मैंने तीनों टर्म्स पॉजिटिव ली है, इजी आपको शुरुआत में समझाने के लिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव लेके समझा रहा हूँ। तो ये लिख दिया हमने A B C। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स हम जो है फैक्टराइजेशन करना सीख रहे हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है AC, क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, AC ध्यान रखना है। हमेशा आपको क्या करना है, AC का ही फैक्टर करके देखना है। AC A क्या है यहाँ पे 1, और C क्या है यहाँ पे 6, मतलब मुझे 6 के फैक्टर करने होंगे। तो मैंने ये 6 के फैक्टर कर दिए। ठीक है, कुछ बच्चे इसको एलसीएम भी बोलते हैं, तो वैसे ये है फैक्टराइजेशन। तो ये मैंने 6 के कर दिए फैक्टर, 2 और 3। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, 2 और 3 आ गया, तो इस वाली स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हो गए 2 और 3। एक ही ऑप्शन है ना, या फिर 6 और 1 भी हो सकता था। भाई आपको 6 कैसे मिलेगा, 2 इंटू 3 से आपको 6 मिल रहा है, और 6 इंटू 1 से भी आपको 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, ये वाला लास्ट वाला नंबर आना चाहिए, है ना, मतलब AC आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, AC आएगा ऑब्वियसली, और प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3। अगर आप 6 प्लस 1 करोगे तो वो 7 हो जाएगा, जो कि गलत है। प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो मैंने लिखा यहाँ पे 2 प्लस 3, एक्स एज इट इज लिखा, और 6। ठीक है, ये आपका समझने के लिए था A B C। आप चाहो तो इसको साइड में लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप चाहो तो साइड में लिख देना, ऐसे ही समझाने के लिए बताया था मैंने। डायरेक्ट आपका फर्स्ट स्टेप ये आ गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, क्या किया, एक एक्सप्रेशन था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो हमने क्या किया, A और C, पहली टर्म एक्स स्क्वायर वाली के साथ वाला कोफिशिएंट, और लास्ट कांस्टेंट टर्म, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया। AC को मल्टीप्लाई करने पे 6 पंजा 6 होता है, 6 के फैक्टर किए। आपका अगर A कुछ ना कुछ नंबर हो, जैसे 2 हो 3 हो, तो आप अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 6 जा 12 के हम फैक्टर करते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 6 का फैक्टर किए, तो ये मिला हमें 2 और 3, और एक और फैक्टर हो सकते थे इसके, 6 और 1 भी हो सकता था इसको। लेकिन अब आप यहाँ पे देखना है कि कौन सा करेक्ट है। करेक्ट कौन सा होगा, प्लस करने पे 5 आना चाहिए। तो यही अकेला जो है ऐसा नंबर है जो प्लस करने पे 5 भी देगा, 2 प्लस 3 5। तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इतना। इसके बाद क्या करना है आपको, एक्स को आपको यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x प्लस 6। ठीक है, तो
ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया 2x और 3 यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों का कॉमन लेना है, ठीक है। और ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप 2 पहले लिखो, आप चाहो तो पहले 3 भी लिख सकते हो, बाद में 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आने वाला है, ठीक है। तो हमने इसमें से कॉमन लिया, इन दोनों में से, तो x कॉमन मिलेगा यहाँ पे। कॉमन यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर था मतलब 2x थे, 2x में से एक x बाहर चला गया तो एक रह गया, और इसके पास एक ही x था तो वो बाहर चला गया तो क्या रह गया यहाँ पे 2 रह गया, ठीक है। प्लस अब इसकी बारी में बात करते हैं। यहाँ पे देखो आप 3x प्लस 6 है, तो 6 के फैक्टर आपको पता है 2 और 3 होते हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, और क्या रह जाएगा 3 चला गया तो x रह गया, और 6 था तो 6 का फैक्टर आपको पता है, 6 को आप 6 मत सोचना, इसको सोचना 2 इंटू 3 है, तो 3 चला गया तो क्या रह जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लिया, x कॉमन आ रहा था, x बाहर चला गया दो में से तो एक रह गया, और यहाँ पे 2 बच गया। यहाँ पे इन दोनों के कॉमन लिया हमने तो इन दोनों में से कॉमन 3 आ रहा था तो 3 बाहर चला गया, क्या रह गया अंदर यहाँ पे x, और 6 के साथ रह गया यहाँ पे 2। देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो, 3 इंटू एक्स 3x, 3 2 जा 6, यहाँ पे देख सकते हो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, ठीक है। अब ये जो 2 बार टर्म लिख रही है, इसको आप चाहो तो पहले लिख दो x प्लस 2, और ये जो बाकी की जो टर्म है x और प्लस 3, इसको आप बाद में लिख दो। चाहो तो आप पहले ये भी लिख सकते हो, x प्लस 3 पहले लिख दिया और x प्लस 2 बाद में लिख दिया। ये हमने इजीली इसके जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसके फैक्टराइजेशन फैक्टर इसके कर दिया, ठीक है। ये हमने इसके फैक्टर कर दिए, और इसको आगे लिखो या इसके पीछे लिखो, एक ही बात है, क्यों, क्योंकि आपको पता है 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, आने वाला 6 है, ठीक है। तो ये आपको होपफुली समझ में आया होगा। इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसा ही, और दूसरा देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये लिखा हमने, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, अब मैंने यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं था पहले यहाँ पे, अब मैंने कोई एक नंबर लिया है तो वो ले लिया मैंने 2। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है कि a b c क्या है, यहाँ पे साइड में लिख लो, a है 2, b कौन है, b है अकेला, सॉरी b जो है x के साथ 7 और c है 3, तो ये abc लिख लिया। x स्क्वायर के साथ वाला a होता है, x के साथ वाला b होता है, अकेला जो होता है कांस्टेंट टर्म वो c होती है, ये लिख दिया। तो हमें क्या चाहिए, ac चाहिए, तो a और c का मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई 6 करेंगे, 2 3 जा और 3 1 जा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे वापस से 2 3 मिले, और एक और इसके होते हैं फैक्टर 2 और 3, इसको हम चाहो तो 6 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, वो भी 6 ही मिलता है। मतलब मल्टीप्लाई करने पे आपका AC आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आना चाहिए, AC आना चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखोगे मैंने क्या बताया था, प्लस करने पे क्या आना चाहिए 7, प्लस करने पे, ये वाले साइन को ध्यान रखना, ये वाला साइन क्या है, प्लस करने पे आपका आना चाहिए 7। तो इन दोनों नंबर में से किसको प्लस करने पे 7 मिलेगा, ठीक है। तो आप देखोगे 2 प्लस 3 5 मिलता है, और 6 प्लस 1 7 मिलता है, तो ये वाला जो फैक्टर है वो बिल्कुल करेक्ट है हमारा, और ये हम लिख देंगे 2x स्क्वायर, अब लिखेंगे हम 6 प्लस 1, ये 3, ठीक है। ये हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने देखा AC देखा हमने 6 है, तो 6 किन किन नंबर के मल्टीप्लाई से आ सकता है, 2 3 से भी आ सकता है और 6 1 से भी आ सकता है, ठीक है। तो इन दोनों से दो नंबर मिले, दो नंबर का सम मतलब प्लस करने पे हमारे आना चाहिए बी आना चाहिए हमारा, मतलब बीच वाला नंबर, मिडिल टर्म, बीच वाली नंबर को स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। तो 7 कैसे पॉसिबल है, 2 प्लस 3 से 5 मिलता है, 6 प्लस 1 से 7 मिलता है, ये हमने लिख दिया। अब आप देखो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको x के मल्टीप्लाई करने हैं, तो यहाँ कर देंगे हम 6 और x 1 के साथ, तो x चाहो तो आप x का x लिख दो या फिर 1x भी लिख दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1x लिखे या फिर हम x लिखे, एक ही बात है, आपको पता है। तो अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, किसी को भी पहले देख सकते हैं हम चाहे तो पहले x को आगे लिख दें, 6 को पीछे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पे दोनों तरफ x तो है ही सही, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा आप देख सकते हो 2 है
और 6 है, तो 6 के आपको पता है फैक्टर 2 और 3 होते हैं, तो यहाँ पे जो 6 है वो 2 कॉमन और दे सकता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 2 और x कॉमन में, तो 2 चला गया, x चला गया, 2x थे, 2 में से 1 चला गया, 1 रह गया, और 6 के फैक्टर आपको पता है 2 और 3 होते हैं, तो 2 बाहर चला गया तो क्या रह गया, 3 रह गया, और x एक ही था x, तो वो भी चला गया बाहर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने देखा साइन दोनों तरफ प्लस है, तो प्लस लिया कॉमन, कुछ कॉमन है इसमें, कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं है, इसके पास x है, इसके पास 3 है, तो जब कोई कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, तो कोई कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन लिखा और एज इट इज लिख दिया ये नंबर x + 3। देख सकते हो आप यहाँ पे ये दोनों जो टर्म है वो सेम आएगी, अगर ये दोनों टर्म आपकी सेम नहीं आ रही है तो आप कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हो, ये दोनों टर्म अगर आपकी सेम आ रही है तो आप ठीक कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं जबरदस्ती ले आए आप, तो थोड़ा सा देख लेना, ध्यान रखना साइन का मैं आपको स्पेशली अभी बता दूंगा क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, अभी तो हम प्लस वाले देख रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं आई। x + 3 दोनों तरफ है, तो एक बार लिख लेंगे हम x + 3, उसके बाद बाकी का नंबर क्या है 2x + 1, तो ये लिख दिया हमने 2x + 1, तो ये हमने कर दिया। तो ये दोनों जो क्वेश्चन थे वो हमने इजीली सॉल्व कर दिए। अब हम देखेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसमें 4 है और उनको अब देखेंगे। ठीक है।